तो दोस्तों आने वाले टाइम में भारत में कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन लेकर के जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और ये भारत की कंपनियों के साथ मिल करके 100% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का यूज़ करके भारत में स्मार्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस को बनाने जा रही है। दोस्तों ये वही कंपनी है जो भारत में इलेक्ट्रिक हाईवेज़ को बनाने का काम कर रही है। तो ये जानते हैं इस कंपनी की जुड़ी हुई सारी जानकारी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि दिल्ली से लेकर के मुंबई के बीच में इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, लेकिन 1 से 2 महीनों के भीतर दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे को चालू कर दिया जाएगा। ऐसा हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक प्रेस रिलीज में कहा था। इसी के साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि जर्मनी बेस्ड सीमेंस नाम की एक कंपनी जो कि भारत में इलेक्ट्रिक हाईवेज को डेवलप करने का काम कर रही है। तो दोस्तों अब यही सीमेंस कंपनी हिंदुजा ग्रुप जो कि यूके बेस्ड कंपनी है और इसी के साथ में स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव लिमिटेड जो कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, इन तीनों कंपनियों ने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिसकी मदद से ये तीनों कंपनियां मिलकर के भारत में कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को डेवलप करेंगी। और ये चार्जिंग स्टेशन नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होने वाले हैं। एवरेज अगर हम बात करें कि कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने में अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स का टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर इनका जो काम होगा वो 50 to 60 मिनट का होने वाला है, यानी कि काफ़ी कम टाइम में ये कमर्शियल व्हीकल्स को चार्ज करने का काम करेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाईवे चालू होने वाला है दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच में, तो उस पर चलने वाले जो भी इलेक्ट्रिक ट्रक्स होंगे उनको कभी कभी ऑफलाइन यानी कि ऐसे हाईवेज पर भी जाना पड़ेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वायर्स नहीं होंगे। तो ऐसे में इन इलेक्ट्रिक ट्रक्स को चार्ज करने के लिए इनके अंदर बैटरी स्टोरेज की कैपेसिटी होगी, लेकिन इसी के साथ में इनको ऑफ रोड चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे में बहुत सारी फैक्ट्रीज कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर ये इलेक्ट्रिक हाईवे की कनेक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन वहां पर इन्हें इलेक्ट्रिक ट्रक्स की मदद से इजीली ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए यहां पर इन चार्जिंग स्टेशंस को बनाया जाएगा, जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स इजीली चार्ज किए जा सकेंगे और अपना जो है काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो ये देश के अंदर ग्रीन मोबिलिटी लाने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है, जो कि जर्मनी, यूके और भारत की तीनों कंपनियां मिल करके करने वाली हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह तो रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई है कि ये जो काम है वो जैसे ही हमारा दिल्ली टू मेरठ इलेक्ट्रिक हाईवे स्टार्ट होगा उसके 1 से 2 हफ्ते बाद यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी शेयर की गई है सुनील माथुर जी के द्वारा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सीमेंस प्राइवेट लिमिटेड के। तो उन्होंने ये सारी जानकारी शेयर की है भारत को लेकर के। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम आपको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।